कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, ये वीडियो आपके बॉलिंगर बैंड्स के ऊपर है। बॉलिंगर बैंड्स आपका एक इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर को यूज करके कैसे डेली बेसिस पे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, क्या इसकी सेटिंग्स होगी, हमें ये कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना, किस तरीके से यूज करना है, ऑल अबाउट बॉलिंगर बैंड्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो सिंपली मैंने यहाँ पे अपना ट्रेडिंग टर्मिनल ओपन कर लिया। ये मेरा फायर्स का डीमेट अकाउंट है। अगर स्टिल आपके पास अभी डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये एक रॉ चार्ट है, जो बैंक निफ्टी का रॉ चार्ट मैंने ओपन अप कर रखा है। 10 मिनट टाइम फ्रेम को ओपन अप कर रखा है। इसको थोड़ा सा स्केलिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल मैंने चार्ट ओपन अप कर रखा है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको बॉलिंगर बैंड्स अप्लाई करना है एंड उसको यूज करके कैसे डेली प्रॉफिट अर्न करना है। तो सिंपली मैं स्किप बटन दबा के एक बार एफएक्स पे आ जाता हूँ। एफएक्स मींस इंडिकेटर्स। यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करूंगा बॉलिंगर। तो मैंने पूरा टाइप भी नहीं करा और यहाँ पे बॉलिंगर बैंड्स आ चुका है। सिंपली मैं इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर लूंगा। तो इस तरीके से बॉलिंगर बैंड्स हमारे स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी डिफॉल्ट सेटिंग क्या है और हमें किस तरीके से यूज करना है इसको। तो इसको देख के घबराना नहीं है कि ये कैसा डायग्राम बन के आ चुका, ये क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है। जब भी आप कोई इंडिकेटर लगाते हो तो एक चीज हमेशा याद रखो, सबसे पहले आपको उसकी सेटिंग्स के ऊपर आना है। तो सिंपली मैं बॉलिंगर बैंड्स को सेलेक्ट करूंगा और सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा। सेटिंग्स पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। इनपुट्स आएंगे और स्टाइल आएगा। तो सबसे पहले इनपुट्स में जाते हैं। इनपुट्स में जो लेंथ दे रखी है वो 20 और 2 दे रखी है। इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, इसको डिफॉल्ट ही रहने देना है। अब आप और मैं स्टाइल के ऊपर आ जाएंगे। स्टाइल के ऊपर आने के बाद हमें मीडियन दिखाई दे रहा है, अपर दिखाई दे रहा है, लोअर दिखाई दे रहा है। अपर मतलब अपर बैंड होता है, लोअर मतलब लोअर बैंड होता है। मीडियन जो होता है वो बीच वाली लाइन होती है, मीडियन लाइन जो होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं। मीडियन का यही रहने देते हैं, लेकिन इसको इसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, अपर बैंड का कलर मैं ले लेता हूँ आपका ब्लैक कलर ले लेता हूँ और साथ में इसकी थिकनेस भी बढ़ा लेता हूँ। अब जो लोअर बैंड है इसका कलर भी चेंज करके हम कर लेते हैं आपका, कुछ भी कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। तो इसकी थिकनेस को भी बढ़ा देते हैं। सिंपली हम इसको ओके पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारी सेटिंग कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिला होगा कि ये अपर बैंड क्या है, लोअर बैंड क्या है और ये आपकी मीडियम लाइन क्या होती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, समझने की कोशिश करना। जो ये आपकी ऊपर वाली लाइन होती है, जो सबसे ऊपर लाइन होती है, हम इसको बोलते हैं आपकी अपर बैंड वाली लाइन या अपर बैंड बोलते हैं सिंपली। जो सबसे नीचे लाइन है हम इसको बोलते हैं लोअर बैंड। और जो बीच वाली लाइन होती है हम इसको बोलते हैं मीडियन लाइन। ठीक है, तो ये नेमिंग हम कर लेते हैं अपर बैंड, मीडियन लाइन एंड द लोअर बैंड। जो आपका अपर बैंड है एज अ रेजिस्टेंस रोल प्ले करती है कि प्राइस यहाँ पे आएगा, जैसे इस लाइन के पास आएगा वो शार्प रिवर्सल लेगा आपका। वैसे जो लोअर बैंड है आपका एज अ सपोर्ट रोल प्ले करता है, लेकिन कब कब प्ले करेगा कब कब नहीं प्ले करेगा मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, अपर बैंड का रोल क्या है, लोअर बैंड का रोल क्या है, किस तरह की मार्केट में ये काम करता है, सारी चीज मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका अपर बैंड है, ये आपका लोअर बैंड है। अपर बैंड आपका एज अ रेजिस्टेंस काम करता है एंड लोअर बैंड आपका एज अ सपोर्ट काम करता है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज और समझिए कि जैसे ही प्राइस आपका अपर बैंड क्रॉस करके इसके ऊपर चली जाती है तो यानी कि प्राइस आपका ओवरबॉट रीजन के अंदर चली जाती है। ओवरबॉट मतलब प्राइस बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है, मतलब बहुत ज्यादा खरीदारी आ चुकी है एंड यू कैन से कि सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो यानी कि यहाँ पे डिमांड आपकी कम होगी। एंड जब भी सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो ऑब्वियसली प्राइस आपका फॉल करता है। और जैसे ही प्राइस आपका लोअर बैंड के नीचे चली जाती है तो यू कैन से कि आपका प्राइस बहुत ज्यादा फॉल कर चुका है, यानी कि मार्केट के अंदर आपकी यू कैन से सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। एंड सप्लाई जब बहुत कम होती है, डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली प्राइस आपका अपसाइड मूव करता है, प्राइस आपका बढ़ता है। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जहां भी ये बैंड की विड्थ आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे, यानी कि यहाँ बैंड की विड्थ थोड़ी ज्यादा है, यहाँ उससे ज्यादा है, जहां जहां बैंड की विड्थ आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे, मतलब नॉर्मल बैंड से, तो ऑब्वियसली वहां पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, जितना बैंड की विड्थ ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी, यानी कि वहां पे ट्रेंडिंग मार्केट होगा। जहां पे बैंड की विड्थ आपकी बहुत कम होगी या ऑब्वियसली थोड़ी कम होगी, मतलब और के कंपैरिजन में, तो वहां पे आपका साइडवेज मार्केट होगा। और जो बॉलिंगर बैंड है ना, ये साइडवेज मार्केट में जबरदस्त तरीके से काम करता है और ये वॉलेटाइल मार्केट के अंदर अच्छा काम नहीं करता।
ये आपके साइडवेज मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से काम करेगा और वोलेटाइल मार्केट के अंदर अच्छे से काम नहीं करता। यानी कि जहां पे आपकी बैंड की विड्थ कम है वहां पे तो ये अच्छे से काम करेगा, लेकिन जब बैंड की विड्थ बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, हैवी हो जाती है, वहां ये अच्छे से काम नहीं करता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसकी बैक टेस्टिंग करके मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सो यू कैन क्लियरली सी दैट कि यहाँ पे बैंड की विड्थ बहुत ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे वॉलिटिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे आपका ट्रेंडिंग मार्केट है थोड़ा सा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपर बैंड को जैसे ही क्रॉस करके प्राइस इसके ऊपर चले जाता है तो यानी कि ये ओवर बॉट रीजन के अंदर आ जाता है, ये बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है। ठीक है, इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ से प्राइस फॉल करेगा, शार्प रिवर्सल लेगा और प्राइस नीचे की तरफ फॉल करेगा। बट ऑब्वियसली ऐसा यहाँ पे हुआ नहीं है। यू कैन से कि प्राइस साइडवेज कंसोलिडेट होने के बाद वन साइडेडली अपसाइड मूवमेंट देने लग गया। चलो और देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा कुछ आपका साइडवेज मार्केट चल रहा था, यहाँ बैंड की विड्थ थोड़ी कम थी, तो ऑब्वियसली जैसे ही प्राइस आपका एज अ रेजिस्टेंस के पास पहुंचा तो ये शार्प रिवर्सल लेके आपका वन साइडेडली डाउन गया है, यानी कि यहाँ पे साइडवेज मार्केट में ये फॉलो हो रहा है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस आपका ड्रॉप ही हुआ है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अगर साइडवेज मार्केट की फिर बात करूं, जैसी प्राइस आपका ओवरसोल्ड रीजन के अंदर आया, ओवरसोल्ड रीजन के बाद यहां से सपोर्ट लेके आपका ओवरबोट के आसपास गया, मतलब रेजिस्टेंस तक दोबारा गया, और रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होके दोबारा आपका प्राइस नीचे की तरफ आया। तो यानी कि साइडवेज मार्केट में ये फॉलो हो रहा है, मतलब जो नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो रहे हैं, मतलब बॉलिंगर बैंड्स के अंदर, ये आपके साइडवेज मार्केट में तो फॉलो हो रहे हैं, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, यू कैन क्लियरली सी दैट कि यहाँ पे बैंड की विड्थ थोड़ी ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट है। एंड ऑब्वियसली जैसी प्राइस आपका ओवरबॉट रीजन के अंदर आया, मतलब बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है, तो यहाँ से यहाँ पे बिकवाली आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड कम होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस वन साइडली डाउन साइड फॉल होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। ये साइडवेज कंसोलिडेट होने के बाद फिर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही चला गया, और यू कैन सी कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे। एंड अगेन यू कैन सी जैसे ही आपका साइडवेज मार्केट आया, जैसी बैंड की विड्थ कम हुई, तो प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके आपका रेजिस्टेंस तक गया, एंड दोबारा रेजिस्टेंस से ये रिजेक्ट होके आपका सपोर्ट तक आया। तो यानी कि साइडवेज मार्केट में तो ये अच्छे से फॉलो होता है, लेकिन जैसे ही ट्रेंडिंग मार्केट आती है वहां पे दिक्कत आ जाती है। अब यू कैन से कि आपकी बैंड की विड्थ दोबारा से मोटी हो चुकी है, हैवी हो चुकी है, यानी कि बैंड हमारा अच्छा खासा हो चुका है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपकी वॉलेटिलिटी आ चुकी है। एंड जैसे ही प्राइस आपका बाहर की तरफ जाता है, ओवरबॉट रीजन के अंदर जाता है, तो यानी यहाँ से शार्प रिवर्सल होना चाहिए, प्राइस आपका लोअर बैंड तक आना चाहिए, रेजिस्टेंस तक आना चाहिए। ठीक है, लेकिन सपोर्ट तक आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, प्राइस आपका थोड़ी देर कंसोलिडेट होने के बाद फिर ऊपर चले जाता है, फिर कंसोलिडेट होने के बाद वन साइडेडली अपसाइड मूवमेंट देने लग जाता है। अगेन ये ट्रेंडिंग मार्केट में मुझे फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड साइडवेज मार्केट में अच्छे से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। यू कैन क्लियरली सी दैट कि यहाँ पे कुछ साइडवेज मार्केट सा चल रहा है। ठीक है, एंड जैसे ही प्राइस आपका रेजिस्टेंस तक आता है, तो अगेन वन साइडेडली फॉल होकर ये एज अ सपोर्ट तक जाने की कोशिश करता है, एंड अगेन जैसे ही ये रेजिस्टेंस में आता है फिर ये फॉल करता है। ठीक है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर जाता है। बट आई मीन टू से कि ये साइडवेज मार्केट में बहुत अच्छा काम करता हुआ दिखाई देता है। तो यानी कि अगर ट्रेंडिंग कंडीशन साइडवेज है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेंडिंग कंडीशन आपकी यू कैन से कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है, कोई भी ट्रेंड फॉलो हो रहा है, तो ये बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है, अगेन यू कैन सी दैट कि ये बहुत बड़ा बैंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ट्रेंडिंग कंडीशन है। जैसे ही प्राइस आपका ओवरसोल्ड रीजन के अंदर जाता है, यानी कि यहाँ से आपको शार्प रिवर्सल मिलना चाहिए, आपका अपसाइड मूवमेंट आनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर अगेन ये नीचे की तरफ आ जाता है, फिर ये साइडवेज कंसोलिडेट होने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसा आप बैक टेस्टिंग कर करके देख सकते हैं, मैंने तो बहुत बार बैक टेस्टिंग करी है, एंड कंक्लूजन यही निकल के आता है कि आपके साइडवेज मार्केट में बहुत अच्छे से फॉलो होता है, साइडवेज मार्केट में पैसा बनाता है, और ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ही आपको बहुत बड़े बड़े लॉसेस करवाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बॉलिंगर बैंड्स, एंड आपको ये किस तरीके से यूज करना है, आप इस वीडियो को बार बार देखिए। बस दो तीन चीजें हैं जिसको आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, कि ये आपका अपर बैंड है, ये आपका लोअर बैंड है, ये आपकी मीडियन लाइन है। जैसे ही प्राइस अपर बैंड को मतलब तोड़ के उससे ऊपर चले जाता है, तो वो आपका ओवरबॉट रीजन के अंदर आ जाता है, मतलब यहाँ पे अब परचेजिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, यानी कि यू कैन से सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत कम है, एंड किसी भी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस फॉल करना स्टार्ट करता है।
ठीक है। एंड जैसे ही प्राइस आपका इस बैंड से नीचे आ जाता है तो यानी कि वो ओवरसोल्ड रीजन के अंदर आ जाता है, यानी कि बिकवाली बहुत आ चुकी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपकी सप्लाई बहुत कम है लेकिन अब डिमांड बढ़ते जा रही है। एंड सप्लाई किसी भी चीज की बहुत कम होगी और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती चले जाएगी तो ऑब्वियसली उसका प्राइस अपसाइड मूवमेंट लेगा। तो दैट इज द रीजन, दिस इज द रीजन कि जैसे ओवर सोल्ड में आता है वो वन साइडेडली शार्प अपटर्न लेता है, और जैसे ही वो ओवरबोर्ड रीजन के अंदर आता है वन साइडेडली रिवर्सल लेके वो नीचे की तरफ आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बॉलिंगर बैंड, जो कि ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छे से काम नहीं करता और साइडवेज मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से काम करता है। बाय दिस, थैंक यू सो मच।